इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन में वैकेंसी निकाला गया था। उसके ऊपर मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आया था उस समय आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था इस चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपका जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से कब तक अप्लाई होगा, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे आपको एक jobskheda.com के एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको पेज को स्क्रॉल करना है, वेबसाइट को। उसके बाद एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको विजिट करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, जो कि यहाँ पे वैकेंसी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना है शॉर्ट नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट में बताता हूँ कि कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर के लिए यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट है कि आपका जो यहाँ पे स्केल भी देख चुके हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो कि पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर में फॉर्म भरना चाहते हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट, तो एज आपका 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। अगर ओबीसी और SC ST उसका अलग से छूट दिया जाता है, उसके आगे मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे माध्यमिक पास होना चाहिए, उसके संग संग HV यानी हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद है वेटनरी में अगर आप अप्लाई करते हैं कांस्टेबल वेटनरी में, तो 18 से 25 साल की एज होना चाहिए और आपका क्वालिफ़िकेशन 10th या मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंस स्पेसीज एनिमल और रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल से। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ और पेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25 साल के एज कैंडिडेट भर सकेंगे। और यहाँ पे माध्यमिक के संग संग 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI वोकेशनल में। उसके बाद यहाँ पे मस्ट क्वालिफाई ट्रेड यानी 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए और ट्रेड को भी आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद है कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 23 साल के बीच में है जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और आपका माध्यमिक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 साल का ITI होना चाहिए डिफरेंट, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेड मस्ट क्वालिफाई आपको होना चाहिए, तभी जाके इसमें अप्लाई करें ट्रेड क्वालिफाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन ST SC को 5 साल का छूट यहाँ पे दिया हुआ है और OBC को 3 साल का छूट। बाकी जितने भी है सभी का छूट है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके टेलीग्राम पे विजिट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी कितना लगेगा। तो टोटल 100 रुपया फ़ीस लगेगा UR कैटेगरी, EWS और OBC के लिए फॉर्म फीस ऑनलाइन भरने के लिए। और SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आज से इस फॉर्म को भर सकते हैं और 18 जून इसका लास्ट डेट रखा गया है। 18 जून इसका लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद है अप्लाई करने के लिए पार्ट 1 में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पार्ट 2 में यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। और पार्ट 3 में आपको मोड ऑफ़ पेमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज आपका हो जाता है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और उसके बाद PST। तो PET में आपका भी का यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में होने वाला है कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, टेलर जितने भी ट्रेड में जो वैकेंसी निकाली गई है 4.8 किलोमीटर का रेस होने वाला, जो कि 24 मिनट के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। और मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 2400 मीटर का यानी 2.4 किलोमीटर का रेस 18 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस जनरल एरिया वगैरह जो भी होता है उसका मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ पे पॉइंट देखिए, अपने पॉइंट में गोरखा, कुमायूं, डोगरा, मराठा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूटी एंड लद्दाख से अगर आप बिलोंग करते हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इसमें चेस्ट आपका दिया है, चेस्ट अपनी देख लेंगे कि कितना फुलाव मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए।
उसके बाद है गोरखा कैंडिडेट नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से बिलोंग करते हैं। तो 162.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए ड्राइवर के लिए। और यहाँ पे 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट फूलना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर आप नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एसटी कैंडिडेट है, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते एसटी में, तो मेल कैंडिडेट के लिए 160। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एसटी रिमेनिंग जितने भी कैंडिडेट मतलब एरिया बच जाते हैं उनका एसटी कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप वेटनरी में भरना चाहते हैं, वेटनरी पोस्ट में, तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल एरिया जितने भी बचते हैं उन सभी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर फुलाव मिनिमम, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी का जैसे कि गोरखा यहाँ पे दिया है, इसका 165 मेल का, फीमेल का 155, और एसटी के लिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट भी देख लेंगे, इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके बाद है जैसे कि आप कांस्टेबल में कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर में भरते हैं, तो इसमें 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है जी। बाकी जितने भी जनरल एरिया के लिए, और मिनिमम 78 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फुलाव, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जितने भी गोरखा, वालिस, कुमायूं, डोगरा, मराठा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम वगैरह जितने भी हैं उन सभी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट फूलना चाहिए मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट के लिए जितने भी बिलोंगिंग एरिया एसटी है उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 76 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम फुलाव आपका चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आपका जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होने वाला फिजिकल स्टैंडर्ड अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सभी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 2 घंटा का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सिलेबस बोला गया है कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपका होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे दिया रिटन एग्ज़ाम के लिए 50% यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक सर्विसमैन के लिए होना चाहिए, और 45% एससी और एसटी के लिए होना चाहिए। फाइनल मेरिट जो बनने वाला है वो आपका मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली, यानी मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट आपका होगा, जो कि वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या क्या है उसमें लिखा हुआ आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि नोट में कि कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन पीटी, पीएचडी, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, स्किल टेस्ट विल नो श्योरिटी टू कॉल फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आपका ये सब होने के बाद भी डीएमई के लिए आपका मैंने डिटेल मेडिकल के लिए आपका कटअप बनने वाला, उसके बेसिस पे ही आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू मेडिकल भी होगा, फाइनल सिलेक्शन के बारे में दिया है पूरा डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम पे विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद उस टेलीग्राम पे आपको jobskheda.com बोल के एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे विज़िट करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड बोल के एक लिंक होगा, उस लिंक से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।